गंगासागर पुत्र एसोसिएशन ठाणे के माध्यम से वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती समारोह का आयोजन 10 अगस्त 2025 को नोएट हॉल श्री कृपा चैम्बर बिल्डिंग 3रा मजला नौपाड़ा थाना वेस्ट में मनाया गया। फूलन देवी जी का जीवन बहुत ही पीड़ादायक रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनमें जो जज्बा था उसी की देन है। अपने अपमान का बदला लिया, 22 दुराचारियों को मौत के घाट उतार दिया। उनका साथ प्रशासन ने भी नहीं दिया। उनके साथ पुलिस स्टेशन में अत्याचार हुआ, बहुत सारी यातनाएं, पर सही तब हुआ जब उन्होंने चंबल की बिहाड़ों को रास्ता चुना। उसके बाद उन्होंने जो गिरोह में शामिल हुई थी उसकी मुखिया बनी। बड़े बड़े सेठ साहूकार का माल लूटकर गरीबों को बांट देती थी। उनके ऊपर कई लूटपाट, हत्या, डकैती की धारा लगी। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे। उनके सामने आत्मसमर्पण किया। उन्हें 11 साल तक जेल में रहने के बाद मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने रिहा करने के बाद मिर्जापुर भदोई से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1996 में समाजवादी पार्टी में वह चुनाव जीती और 2 बार सांसद रही। यही नहीं, उनको ब्रिटेन में की संसद में भी सम्मान करने के लिए मनोनीत किया गया था। यूरोप और ब्रिटेन की पत्रिका मैगजीन में छपा विश्व की चौथी कारी महिला आयरन लेडी। उससे पहले ही 25 जुलाई 2001 को उनके साथ एक दुखद घटना घटी जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। लोगों को नागवारा गुजरा। एक गरीब परिवार की बेटी संसद थी। उनको उनके घर पे ही अशोका रोड पर शेर सिंह राणा द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। आज भी उनका हत्यारा शेर सिंह राणा घूम रहा है। सरकार छूट दे रखी है, कानून कमजोर वर्ग के लिए है। जो सरकार में है, सत्ता के साथ है, उनका कुछ भी नहीं होता। यही हमारे देश की विडंबना है। इस जयंती समारोह में वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी जी की तस्वीर पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित किए। उपस्थित मान्यवरों में गंगासागर पुत्र एसोसिएशन कोषाध्यक्ष राम आधार सहानी, उपाध्यक्ष दीपचंद मल्हा, संचालक सचिन सहानी, द्वारका सहानी, सहकोषाध्यक्ष चंद्रभूषण मल्हा खंजानी, मल्हा राम आसरे, निषाद दयाराम, निषाद विक्की नागर, संचालनकर्ता मुकेश पारस, नाविक रामराज बिद, एडवोकेट देवीलाल बिद, संजय बिद, रामनयन सहानी, श्याम सुंदर सहानी, ऋषिकेश सहानी, ओम प्रकाश सहानी, पप्पू श्रीवास्तव, यादव समाज ट्रस्ट अध्यक्ष जितेंद्र यादव, रामचंद्र यादव, रामानंद यादव, कृष्णा यादव, रवि कोहली, कांग्रेस पार्टी ठाणे शहर प्रवक्ता राहुल पिंगले, राम जियावन निषाद, सुशांत उतेकर, मनोज केवट, पन्नेलाल निषाद, महेंद्र निषाद, राजमन सहानी इत्यादि उपस्थित थे। सर, क्या कहेंगे गंगापुत्र एसोसिएशन के माध्यम से वीरांगना फूलन देवी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आज गंगासागर पुत्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित बहन वीरांगना फूलन देवी जी पूर्व सांसद लौ महिला पुरुष सशक्तिकरण जो इन्होंने कार्य किया महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति, हम लोग दर साल इनका जन्म जयंती मनाने का काम गंगासागर पुत्र द्वारा किया जाता है। इनकी शहादत दिवस के रूप में 25 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। और इन्होंने जो महिलाओं के प्रति जो कार्य किया है, समाज में जो कार्य किया है, जो लोग महिलाओं को दबे कुचले समाज को अपनी जूती का माला समझते थे, उन्होंने वो जवाब देने का काम किया। और इन्होंने वह कार्य करके गई कि वह पूजनीय है, हमारी पूजनीय है। आपको मालूम है माता दुर्गा ने एक शुंभ निशुंभ राक्षस का नरसंहार किया था। उनको लोग पूजनीय दुर्गा रूप में पूजते हैं। इन्होंने ऐसे 22 राक्षसों का संहार किया, तो हमारे समाज की यह पूजनीय है और इनका हर एक समाज में पूजा होना चाहिए और इनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए।
गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन यह समाज को यह नया दिशा निर्देश देता है और गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन का यह देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इनका जयंती मनाया जा रहा है और यह गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन का ये देन है। और कितने साल हो गए इस समारोह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? गंगा सागर पुत्र समथिंग 20 सालों से यह आयोजन कर रहा है और इनका जो जन्म दिवस है आज 10 अगस्त को मनाया जाता है और 25 जुलाई को जो है शहादत दिवस के रूप में गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन मनाया जाता है और हमारा 5 अप्रैल को एक और बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है निषाद राज जयंती, जो भगवान राम के परम मित्र रहे गुहाराय निषाद और जो वीरांगना बहन फूलन देवी जी ने जो कार्य करके गया है यह हमारा गौरवशाली इतिहास रहा और इनका जो युगों युगों तक महिलाओं के प्रति जो कार्य है इसको जाना जाएगा और यह देखिए हमारे एक प्रेरणादायक और हमारी पूजनीय माँ है। क्या कहना चाहोगे महिलाओं के प्रति आपकी संस्था क्या काम करेगी और समाज में किस तरह से आप लोग काम करते हो और कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ भी कोई भी गलत कार्य होगा चाहे महिलाओं के प्रति हो या किसी के प्रति भी हो तो गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन उसे आवाज़ उठाएगा, उसे रोकने का कार्य करेगा क्योंकि महिलाएं ही हमारी पूजनीय हैं। महिलाएं जो है हमारी माँ के रूप में है, महिलाएं हमारी बहन के रूप में है, महिलाएं हमारी बेटी के रूप में है, महिलाएं हमारी पत्नी के रूप में है। तो महिलाओं का जो है सर पर स्थान है। इसके लिए हम लोग जहाँ भी किसी के प्रति अगर अत्याचार होता है तो गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन उसे आवाज़ उठाएगा। इस उद्देश्य का मैं सबसे पहले आपको लौ जनशक्ति और आर्टिकल 24/7 और महाराष्ट्र 24 दास और BMC प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन में आप लोग उपस्थित हुए। वीरंगना पूर्व सांसद लौ महिला नारी समाज शक्तिकरण के समारोह में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नारी समाज शक्तिकरण का आप लोग भी सहयोग करें और समाज में आवाज़ उठाने का काम करें। इनका उद्देश्य है किसी जात धर्म से जो अत्याचारी होता है वह किसी जात धर्म का नहीं होता है, वह और वो सबका दुश्मन होता है और वह नारी समाज शक्तिकरण उस समय इन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान का बदला लिया जब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल तक लोग पहुंच नहीं पाते थे। उनके साथ प्रशासनिक और जो प्रशासन में लोग बैठे रहे, तमाम तरह का अत्याचार दुराचार हुआ तो भी वह नारी शक्तिकरण ऐसी रही कि उन्होंने गांव से निकलकर चंबल घाटी तक उन्होंने गया, लेकिन उनके पास जब सम्मान स्वाभिमान का बदला कानून व्यवस्था नहीं कर पाई तब उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और जब कानून अपने हाथ में लिया तो उन्होंने जो उनके साथ अत्याचार दुराचार किए थे उनको एक ही दिन बेमई गांव में जाकर पूरे गांव को उन्होंने घेर लिया और एक साथ में 22 लोगों को अपने बंदूक की गोलियों से भून डाला। वह नारी समाज शक्तिकरण ऐसा है कोई कभी कमज़ोर न समझे कि ये अपने जब उनके ऊपर अपमान होगा अत्याचार होगा तब उनका कोई न कोई सहारा बना, लेकिन वो खुद अपने आप को इन्होंने ऐसा मजबूत बनाया। सर क्या कहेंगे गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन के माध्यम से वीरांगना फूलन देवी जयंती का समारोह आयोजन किया गया था, आप उस समारोह में आए, क्या कहेंगे? आज वीरांगना फूलन देवी इनकी जयंती है और जयंती निमित्त यहाँ पे तमाम सबसे पहले जितने मेरे भाई जमा है निषादी भाई उनको मैं तहे दिल से शुभेच्छा दूंगा। और जो वीरांगना फूलन देवी ने जो संघर्ष किया
संघर्ष के खिलाफ खड़ा होके जो उन्होंने समाज को एक मार्गदर्शन दिया, एक दिशा दी, वही जरूरत आज फिर से है कि हमारा जो समाज है, जो निषाद भाई है, कोली आगरी है, सब उसी दिशा में चल रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे कि आज यहाँ थाने में जो समाज है वो भी कहीं तो भी दोषी में है कि हमको पूरी सहूलतें नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से लगभग 12 से 15% ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम 80% 85% लोग ऐसे हैं जिनको किसी सहूलत का कोई सुविधा नहीं मिलती और वो अलग अलग दिशा में नौकरी हो या धंधा हो, सब जगह पे उनको बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ वो संघर्ष करते हैं, लेकिन सरकार ने भी देखनी चाहिए कि जो एसटी अभी उत्तर प्रदेश में देखो या एमपी में देखो, इनको निषादी को एसटी में डाला है, लेकिन यहाँ के लोगों को एसटी देते नहीं। अगर एसटी का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कोली आगरी लोगों के लिए उनका बहुत जगह पे स्थान हो जाएगा, उनके लिए एक स्थान बन जाएगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो यहाँ के जो स्थानिक मूल रहवासी है, जो आदिवासी बोलेंगे हम लोग, आदिवासी कोली आगरी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सोचे और उनके लिए कुछ प्रावधान।